हिंसा की आग में जल रहा मणिपुर अभी भी अशांत है। बीते साल 3 मई को शुरू हुई हिंसा में सैकड़ों की संख्या में लोगों की जान चली गई, सैकड़ों लोग बेघर हो गए। बावजूद इसके अभी मणिपुर में हिंसा की आग अभी थमी नहीं है। सुलगता मणिपुर एक बार फिर धधकने लगा है। इस बार कुकी उग्रवादियों ने मणिपुर के सीएम एन वीरेंद्र सिंह के काफिले पर हमला कर दिया, जिसमें सीएम की सुरक्षा में शामिल 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल 8 जून को जिरीबाम जिले में हथियारबंद उपद्रवियों की भीड़ ने 2 पुलिस चौकियों पर आग लगा दी थी। इतना ही नहीं, वन विभाग समेत कई सरकारी दफ्तरों और लगभग 70 घरों को भी आग के हवाले कर दिया गया। मोंगबुंग, लमलाई, खुन्नो और आसपास के गांव के 230 से ज्यादा मैतेई लोगों को जिला मुख्यालय में 2 राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। 8 जून की इस हिंसा के बाद सीएम एन बीरेन सिंह जिरीबाम के दौरे पर जाने वाले थे। मंगलवार को होने वाले सीएम के दौरे से पहले सुरक्षा काफिला NH 87 से गुजर रहा था, तभी उग्रवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में चिन कुकी उग्रवादियों के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई के बाद उग्रवादी मणिपुर में घुसे हैं। इसके बाद से राज्य में हिंसा और उपद्रव का दौर शुरू हो गया है। हालांकि अभी भी NH 37 पर उग्रवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। Very unfortunate and highly condemnable, and it is an attack directly on the Chief Minister, means directly on the people of the state. So state government has to do something. So I will take a call of my all colleagues and I will take a decision. On the other hand, you see the presence of the security advisor out here, you see, has been running out the state fund also, 2,40,000 per month, and along with other things. What is the requirement of such who has been silent and can't do anything? On that matter, that is the internal of the government. I don't want to comment it. जानकारी के मुताबिक हमला सुबह करीब 10:30 बजे लाईजांग गांव के पास हुआ। वहीं मणिपुर हिंसा के पीछे के कारणों पर गौर किया जाए तो मणिपुर की आबादी करीब 38 लाख है। यहाँ 3 प्रमुख समुदाय हैं, मैतेई, नगा और कुकी। मैतेई ज्यादातर हिंदू हैं, नगा कुकी ईसाई धर्म को मानते हैं, ST वर्ग में आते हैं। इनकी आबादी करीब 50% है। राज्य के करीब 10% इलाके में फैली इम्फाल घाटी मैतेई समुदाय बहुल ही है। नागा कुकी की आबादी करीब 34% है। ये लोग राज्य के करीब 90% इलाके में रहते हैं। मैतेई समुदाय की मांग है कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए। समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई। समुदाय की दलील थी कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था। उससे पहले उन्हें जनजाति का ही दर्जा मिला हुआ था। इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि मैतेई को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, लेकिन मैतेई जनजाति वाले मानते हैं कि सालों पहले उनके राजाओं ने म्यांमार से कुकी को युद्ध लड़ने के लिए बुलाया था। उसके बाद ये स्थायी निवासी हो गए। इन लोगों ने रोजगार के लिए जंगल काटे और अफीम की खेती करने लगे। इससे मणिपुर ड्रग तस्करी का ट्रायंगल बन गया और ये सब खुलेआम हो रहा है, जिसके बाद इन्होंने नागा लोगों से लड़ने के लिए आर्म्स ग्रुप बनाया। नगा और कुकी दोनों जनजाति मैती समुदाय को आरक्षण देने के विरोध में है। इनका कहना है कि राज्य की 60 में से 40 विधानसभा सीट पहले से मैतेई बहुल इम्फाल घाटी में है। ऐसे में ST वर्ग में मैतेई को आरक्षण मिलने से उनके अधिकारों का बंटवारा होगा। बहरहाल मणिपुर में हिंसा भड़के हुए 1 साल बीत चुका है। पिछले साल 3 मई को यहां मैतेई समुदाय की अनुसूचित जाति दर्जे की मांग के विरोध में पहाड़ी कुकी समुदाय ने मार्च निकाला गया था। इसके बाद हिंसा शुरू हो गई और देखते ही देखते पूरा राज्य हिंसा की आगोश में आ गया। अति तो तब हो गई जब एक महिला को निवस्त्र कर सड़क पर परेड निकाली गई, जिसका वीडियो सामने आने के बाद पूरे देश में माहौल गर्म हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।